आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्न में प्रत्येक आयन का संक्षिप्त इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दिया यहाँ पर कॉपर प्लस आयन, मैंगनीज प्लस 2 आयन, आयरन प्लस 2 आयन, आयरन प्लस 3 आयन तथा नाइट्रोजन 3 माइनस आयन। ठीक है ना। तो आइए अब हम इन सभी के जो है पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जो कि ऑफ-बाउ नियम के अनुसार बनेंगे आयनों के। ठीक है, तत्पश्चात जो है हम इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि हमें पहला दिया यहाँ पर कॉपर प्लस, ठीक है, तो कॉपर का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वह 29 होता है और प्लस 1 यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अर्थात जो है वो कॉपर में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसमें होंगे हमारे 28 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो अतः जो है इसका जो हमारा जो अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, ठीक है ना, तो वह हमारा क्या बनेगा, ये हमारा आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा आता है 3d10। ठीक है ना। और ये जो हमारा बाहरी कोश होता है 4s, ठीक है, उसमें से जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अंतिम कोश कौन सा हुआ, 3d हुआ और इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि हम जानते हैं जो डी उपकोश होता है उसमें हमारे 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, और 5 कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम भर लेते हैं हुंड के नियम के अनुसार, जैसे कि हमें इसमें दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है 5 कक्षक बन गए यहाँ पर। ठीक, तो अब जो है हुंड के नियम क्या कहता है, प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश न हो जाए। अर्थात यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम सभी 5 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराएंगे, फिर उनका युग्मन प्रारंभ करेंगे। तो जो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सभी 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे अब यहाँ पर हमारे, 0। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कोई भी कक्षक हमारा जो है वह हमारा खाली नहीं है जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0 आ जाते हैं। ठीक है ना। अब हम दूसरे आयन को उसमें निकालते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या। तो यह हमारा जो है Mn+2 है। ठीक है, इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है अर्थात परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 25 होता है। ठीक है, तो अर्थात इसमें जैसे कि 2 प्लस आयन है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब हमारे, 23 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, तो अतः जो है इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है ना। और ये हमारा आ जाता है 3d5। ठीक है ना। और जो 4s कक्षक होता है उससे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे कितने 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अतः जो हमारा सबसे बाहरी कोश बचेगा वो कौन सा बचेगा, वो हमारा बनेगा 3d5 कोश। ठीक है, तो इस डी कोश में जैसे कि हमने देखा था कि 5 कक्षक होते हैं, तो इन 5 कक्षकों में जो है हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तथा जो है अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालते हैं। ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5। ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अतः जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, 5 हैं। चूंकि इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं प्रत्येक कक्षा में केवल जो एक ही एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, युग्मित कोई भी नहीं है, तो अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो तीसरा में दिया Fe+2। ठीक है ना। तो जो है हम Fe+2 के भी बना लेते हैं, Fe+2। तो ये आयरन का जो +2 आयन है, ठीक है, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग को दर्शाता है। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 26 होता है। ठीक है ना। तो अतः अब इसमें जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं, तो इसका आएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं इसने, अर्थात 24 का बनेगा अब हमारा। ठीक है, तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है ना, 3s2 3p6 और यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 3d6। ठीक है, और तथा 4s वाले के कोश से जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं बाहरी कोश कौन सा है, वह हमारा बाहरी कोश जो है हमारा 3d6 है। तो जैसे कि हमने देखा था डी उपकोश में जो है हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कक्षक होते हैं 5, तो इन 5 कक्षकों को बनाते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को जो है हम हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये अब युग्मित हो जाएगा तो छठा यहाँ पे हो जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब हमारे यहाँ कितने आ गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे कितने हो जाएंगे, अब 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक जो कक्षक है उसमें युग्मित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है अयुग्मित हो गए तथा एक जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें कितनी है, 4। ठीक है, और इसमें जो चौथे भाग में हमसे कह रहा है Fe+3। ठीक है ना। तो जो है हम अब Fe+3 के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है ना।
ये हमारा बन जाएगा चौथा, ठीक है। ये क्या था हमारा Fe+3 के लिए, तो इसका 26 है इसका परमाणु क्रमांक, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, ठीक है। तो अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वे बना लेते हैं हम। तो ये हमारा बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3d5, ठीक है ना। और जैसे कि हम देखते हैं ये हमारा 3d5 आएगा और 4s वाले कक्षक से जो है हमारे उपकोष से जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और d वाले से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो इस प्रकार से ये होगा। तथा जो हमारा अंतिम और बाहरी उपकोष होगा वह क्या होगा, 3d5 होगा, क्योंकि इसमें तो शून्य हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तथा जैसे कि ये 3d उपकोष है तो d उपकोष में हमारे 5 कक्षक हो गए और इसमें 5 कक्षकों को हम बनाते हैं तो 1 2 3 4 और ये 5 बन गए, ठीक है। अतः जो है अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे यहाँ पर, वह हमारे पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित हैं, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे कितने आ गए इसमें 5, क्योंकि एक भी जो इलेक्ट्रॉन कक्षक में है वह युग्मित नहीं है, ठीक है। तथा अंतिम जो हमें इसमें दिया है वो दिया था N3-, ठीक है ना, अर्थात नाइट्रोजन है, ठीक है। और नाइट्रोजन में उसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण को प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 7। अतः ये इसमें जो आप कितने इलेक्ट्रॉन होगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो हमारा क्या बनेगा 1s2 2s2, ठीक है ना, और 2p6। चूंकि 7 ये थे इसमें मूल अवस्था में और 3 इसने ग्रहण किए तो 10 इलेक्ट्रॉनों का बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा 1s2 2s2 2p6। सबसे बाहरी कोश कौन सा है इसका 2p उपकोश है, ठीक है। वो तो इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो p उपकोष में जो होता है वह हमारे 3 कक्षक होते हैं। तो इन 3 कक्षकों को बनाते हैं तथा हुंड के नियम के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो हुंड के नियम के अनुसार प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद युग्मित होंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे, वह हमारे आएंगे यहाँ पर 0, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे कितने आ जाएंगे 0, चूंकि यहाँ पर सभी कक्षक जो हैं वह पूर्ण रूप से युग्मित हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।